हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने काफी कुछ पढ़ा है। लास्ट लेक्चर के अंदर क्वांटम नंबर पढ़ा था, जिसके बारे में आपने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, ठीक है, और ये किसको इन्फॉर्म करती है, इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ आज के लेक्चर के अंदर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिलअप होता है, उसका अरेंजमेंट क्या होती है, उसकी व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स उसका फॉलो करते हैं बच्चों। तो ये कौन कौन से 4 टाइप के प्रिंसिपल एंड रूल है, जिसे हम कहेंगे ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड N+L, थर्ड पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड लास्ट एंड फाइनल हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये चारों के चारों रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या होता है बच्चों, ऑफ प्रिंसिपल? यस, सबसे पहले ऑफ का मीनिंग तो देख लेते हैं, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं या किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ एक जर्मन वर्ड है, ऑफ एक जर्मन वर्ड है बच्चों, और इसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, जैसे बिल्डिंग बनती है उसी तरह से यहाँ पर ऑफ का मीनिंग भी वही होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जमा करते जाना, ताकि इसे हम कहेंगे बिल्डअप या बिल्डिंग अप। यहाँ पर ये कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ प्रिंसिपल है, इसका मतलब बिल्डिंग अप है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते समय कैसे यूज में लेंगे, देखते हैं इसका स्टेटमेंट। जब कभी भी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, तो वो सबसे पहले मिनिमम एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा? मिनिमम एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, और उसके जस्ट बाद में, उसके फिलअप होने के बाद में नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। मतलब मिनिमम से स्टार्ट होगा और एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों में अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिटल होता है, शेल होता है, वो होता है फर्स्ट शेल, या मैं ऐसा कहूंगा 1s ऑर्बिटल। तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, 1s में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, उसके बाद में 2p। इस तरह से एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। when electrons are entered in an atom, then at first electron will enter in minimum energy orbital. After filling of it, next one will enter in increasing order of energy of orbitals। तो नेक्स्ट है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होंगे बच्चों। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा समझते हैं यार। इसको इस तरह से समझा सकता है, जैसे एक लेडर रहते हैं, उसमें स्टेप्स होती है। क्या होती है बच्चों? स्टेप्स। तो इसका मतलब आप उसमें
चढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। सिमिलर वे में अगर हम बात करें एटम में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो सबसे पहले इसमें एंटर होंगे बच्चों, बिल्कुल इसी पैटर्न पर n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। लेकिन यहाँ पे तो ये शेल है, इसके अंदर सब शेल भी होंगे। तो मैं फॉर हाइड्रोजन की बात करता हूँ। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि आगे में यूज करूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? n = 1 में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। हाइड्रोजन के लिए ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर एक ही शेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, सेम होती है। मैं कहूंगा इसके अंदर क्या था, यहाँ पर सेकंड शेल में एस और पी था, याद आया कुछ? कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर 2s एंड 2p की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर n = 3 के लिए क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 3s 3p 3d इनकी एनर्जी सेम होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा? इसी के अंदर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन है तो इस n = 1 के अंदर ही एंटर करेगा। तो फॉर हाइड्रोजन यहाँ पर मैं प्रूव कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करेंगे तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1s में, क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर यही होगा। यहां पे मैं लिखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले 1s के अंदर, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, इस तरह से कंप्लीट चलेगा। अब आप कहोगे कि ये ऑर्डर कैसे आया मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? इसके लिए रिमेनिंग रूल्स हमें पढ़ना होगा। कौन कौन से? n+l, क्या बच्चों? n+l रूल, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो चलिए बच्चों यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड रूल है n+l, इसे बहुत बड़ी रूल भी कहते हैं, बहुत बड़ी रूल, और n+l रूल। चलिए बच्चों n+l रूल और बहुत बड़ी रूल, ठीक है बच्चों। कौन सा? n+l रूल और बहुत बड़ी रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब तक कभी भी किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में फिलअप होगा तो इलेक्ट्रॉन उन सब शेल में या ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिनके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम है। n क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर। ओके, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम अगर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। और जैसे ही वो फिलअप हो गया तो उसके जस्ट बाद में हायर n+l वैल्यू वाले ऑर्बिटल के अंदर या सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ऐसा ये रूल कहता है, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर स्टेटमेंट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल yes incoming electron will enter in an orbital which have low value of n+l। अगर मान लीजिए दो शेल के लिए या दो ऑर्बिटल के लिए दो सब शेल के लिए या दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों?
इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है। यानी अगर दो की वैल्यू सेम है, n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम है, तो इलेक्ट्रॉन n कम वाले के अंदर एंटर करेगा। तो यहां पे लिखूंगा इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n plus l, then the electron will enter, in the orbital for which n is small या n की वैल्यू कम है उसके अंदर एंटर करेगा। तो चलो कैसे अप्लाई करते हैं यार। n प्लस एल की मैं बात करता हूं, n प्लस एल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या होगा l क्या होगा बच्चों एलिमेंटल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूं। चलिए पहले 2s एंड 2p की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा, n प्लस एल की मैं बात करूंगा बच्चों। n प्लस एल क्या होगा, इसके लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0 होती है। आप देखते हैं यहाँ पर 2 मिलता है। और मैं इसकी बात करूंगा, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या आएगा 3। इसका मतलब n प्लस एल की वैल्यू जो है यहाँ पर 2s एंड 2p जो है उसमें अगर देखते हैं तो 2s के लिए कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2s में एंटर करेगा, फिर किसमें एंटर करेगा 2p के अंदर एंटर करेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी 2p की ज्यादा होगी 2s के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों। नाउ और एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, यहां पर सपोज करो 4s एंड 3d की बात करते हैं। क्या होगा बच्चों 4s एंड 3d, हमें समझना है क्या होगा 4s एंड 3d। तो आपने देखा 4s, यहां पर n प्लस एल की वैल्यू की बात करते हैं, n प्लस एल क्या होगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहां पर 3 प्लस एल की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2 होती है, l के लिए कितनी होती है 1 होती है, s के लिए कितनी होती है 0 होती है और f के लिए कितनी होती है बच्चों 3 होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके तो 3 प्लस 2 ये क्या हो गया 5। और एक और लेता हूं मैं 4p। अब आप देखिए यार 4p इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं 4p में n प्लस एल 4 प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, कितना वैल्यू आ जाएगी 5। अरे यार एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर होगा सबसे कम तो n प्लस एल 4s के लिए। ओके उसके बाद में यानी 4s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेगा, फिर 3d एंड 4p में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है कम है, इसके लिए 3d के लिए, तो मैं यहाँ पर 3d लिखूंगा, फिर क्या होगा 4p। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4d के अंदर जाएगा, किसके अकॉर्डिंग n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से, फटाफट। चलिए बच्चों यहां पर कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है भैया, आपने देखा यहां पर मैं वही लिख रहा हूं जो हमें काम में लेना। 1s, फिर क्या होगा 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर क्या होगा 4s, 4p,
4d एंड यहाँ पर हम ले सकते हैं 4f ले सकते हैं। यस, आराम से आपको दिख रहा होगा। यस बच्चों, n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं। n प्लस एल 1 1, n की वैल्यू 1 प्लस s के लिए क्या होगी बच्चों 0 होगी, यानी आपका होगा 1। 2s के लिए 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। यहाँ पर 2p के लिए 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, 3s के लिए 3 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 अगेन, तो 3 आएगा। ओके बच्चों, ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। 3p के लिए 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 4, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। तो रखो 3d में 3 प्लस क्या होगा 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। ओके, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ओके, 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 6 एंड 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 7। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों अलग कर देते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सबसे पहले किसके लिए होगा मिनिमम, तो यार 1 है, यानी 1s के लिए। फिर हमने देखा क्या होगा 2s के लिए होगी। ओके, फिर उसके बाद में ये भी 3 और ये भी 3। अगर दोनों की वैल्यू n प्लस एल के लिए सेम आ रही है तो क्या होगा n कम होना चाहिए, n क्या होगा 2p। उसके बाद में क्या होगा 3s। उसके बाद में क्या होगा बच्चों n प्लस एल, यहां पर इसकी वैल्यू है 4, यहां पर भी 4 है बच्चों, यहां पर भी 4 है। क्या होगा 3 प्लस p। ओके, 3 प्लस p, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। दोनों की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू कम किसके लिए, इसके लिए, तो मैं कहूंगा 3p। उसके बाद में क्या होगा 4s। उसके बाद में बच्चों ये भी क्या होगा 5 है, ये भी क्या होगा 5 है। ओके, क्या करो भैया, यहाँ पर n की वैल्यू 3d के लिए कम है और p के लिए क्या बच्चों जल्दी से बताओ ज्यादा। ठीक है, तो रखो यार 3d होगा, फिर क्या होगा 4p होगा। ओके, 5 आ गया, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा 6। हालांकि और भी ऑर्बिटल आएंगे आगे, लेकिन जो गिवन है उसमें हम ऑर्डर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 6 है, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या होगा 4d आएगा और उसके बाद में क्या आएगा बच्चों 4f आएगा। ठीक है, ये आपका एनर्जी का सीक्वेंस होगा इन गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे। n प्लस एल या बहुत बड़ी जो रूल है वो यही कहता है। चलो आगे बात करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। क्या बोला मैं बच्चों, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का सेट इक्वल नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल के लिए n l m की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो इसका मतलब स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। समझ रहे हो, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। एक क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा बच्चों। तो इस तरह से ये कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो एक ही एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। तो यहां देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है प्रिंसिपल, no 2 electrons can have same
set of all four quantum numbers in a shape, in an atom, किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम नहीं हो सकता। चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं, सपोज करो कि मैं 4s यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है इसलिए मैंने 2 लिखा। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा, यहां पर ये n l m और s, इसके लिए अगर बात करता हूं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कौन सा 4s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो ऐसे में n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, सबको पता है ये s ऑर्बिटल है, सबशेल भी है ऑर्बिटल भी है, तो सबशेल है इसका मतलब 0 होगा एंड ऑर्बिटल है तो भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है n की वैल्यू जो l के बराबर या उससे कम होती है, लेकिन s के लिए तो 0 0 ही होती है। यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे या 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब एक का अगर स्पिन प्लस हाफ है, ठीक है बच्चों, क्या प्लस हाफ है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा जल्दी से बताओ, n की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा मैं वापस से 4, ठीक है, और l की वैल्यू 0, यस n की वैल्यू 0, स्पिन क्या होगा माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं हो सकता, 3 सेम हो सकती है लेकिन चारों का सेट सेम नहीं होगा, ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए ये आपका होगा, यानी मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मान लेते हैं कि एक और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे में एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ स्पिन होगा, और या एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा खुद की एक्सिस पर या रोटेट करेगा बच्चों, ठीक है। यहां एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो यहां पर 2px2, ओके, यहां पर मैंने 2p ऑर्बिटल लिखा, 2px लिखा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक अगर क्लॉकवाइज में तो दूसरा क्या होगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में होगा, समझ में आई बात। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट यहाँ पर एक जैसा नहीं हो सकता, 3 का हो सकता है, यहाँ पर ये कभी भी नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, या ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, समझ आई बच्चों बात, ऐसा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये कौन बताता है, पॉलिस बताता है। पॉली क्या बताता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं होगा। n प्लस एल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस सबशेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है बच्चों मिनिमम है। नाउ नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल, इस रूल को समझाने से पहले मैं एक बात आपको ये समझाना चाहूंगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, एनर्जी क्या होनी चाहिए यार, सेम होनी चाहिए, तभी हम उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कर सकते हैं। चलो 1s के अंदर या s ऑर्बिटल के अंदर हम बात करेंगे तो एक अकेला होता है तो वहां पे डीजेनरेसी हम कह ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर p ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ, p क्या बच्चों, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं।
तो मैं कह सकता हूं कि पी एक्स की एनर्जी, पी वाई की एनर्जी एंड पी जेड की एनर्जी बराबर होती है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, यहाँ पर d ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूंगा कितने होंगे यार, d ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन सब की एनर्जी आपस में आइडेंटिकल होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों, आइडेंटिकल। समझ में आ गया आपको, यहाँ पर इनकी एनर्जी सेम होगी। अगर मैं ये बोलूं कि f ऑर्बिटल आपस में कितने, या f सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, तो 7 की जो एनर्जी है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। g की बात करूंगा आगे, जो कि अभी तक एग्जिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर वो भी है उसमें 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी क्या है, सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, यहां पर मैं एक छोटा छोटा केस में कहूंगा, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल पहले बता रहा हूं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हाइड्रोजन के अंदर किसी भी शेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स है, सारे के सारे डीजेनरेट होते हैं। यानी एक ही शेल के ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन के अंदर। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर देखिए फॉर हाइड्रोजन यहां पे लिखूंगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आया हुआ है इसके बेसिस पर। क्या होगा यहां पर 1s, फिर क्या होगा 2s इज इक्वल टू 2p, क्योंकि बच्चों यहां पर हाइड्रोजन की s एंड p की एनर्जी बराबर होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ऐसा ही होगा, यहां पे लिख सकता हूं, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें ऐसा होता है। ओके, उसके बाद में क्या होगा, अगेन 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। ओके, इसके बाद में आगे 4s इज इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4a, ऐसा चलता जाएगा बच्चों। लेकिन इसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होगा, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, एक चीज होता है कि यहां पर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन के सेकंड शेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे, s का कितना हो गया 1 और p के कितने होंगे 3। तो यहां पर देखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल मैं यहां पर लिखूंगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं किसके, सेकंड शेल के अंदर हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। यहां पर कितने होंगे, थर्ड शेल में, हाइड्रोजन के थर्ड शेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। यस, A1, 3 एंड 5, आप कह सकते हो बच्चों 9। तो मैं ऐसा कर सकता हूं डीजेनरेट ऑर्बिटल, यहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल है वो क्या होगा बच्चों, ये यहां पर 9 होंगे, किसमें, हाइड्रोजन में। इसके अंदर कितना होंगे, फोर्थ शेल में, देखिए यहां पर आपका 7 ये हो गया, 5, 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9 एंड 7 16, तो 16 ऑर्बिटल हो गए, 1 3 5 7, आप 8 कर सकते हो। ये आपके 16 ऑर्बिटल्स है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। जेईई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है इनके बेसिस पर। ओके बच्चों, चलो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए मैं बात करता हूं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहां पर क्या होगा, ये जो डीजेनरेट नहीं रहेंगे, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा 1s जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फिर 2s, फिर क्या होगा 2p, n प्लस l रूल से हमने कैलकुलेट किया। यहां पर देखो एक ही शेल में है, 2s एंड 2p एक ही शेल में है, लेकिन इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। फिर क्या होगा 3s, फिर 3p, फिर आपका होगा 4s, फिर क्या होगा 3d, 4p, कंटिन्यू होता जाएगा बच्चों। ये इस तरह से ये रहेगा, इनके बारे में अभी देखेंगे हम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी के अंदर। नाउ लास्ट एंड फाइनल अर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्या बच्चों, यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो यहां पर देखिए बच्चों, लिखते हैं according to this rule
to this rule, pairing will not occur in degenerate orbitals. Orbitals in an atom until each orbital is singly filled जब तक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एंटर नहीं कर जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ये ऐसा ही कहता है। मतलब क्या होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। चलो हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल है। यस 2p ऑर्बिटल्स है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा p सबशेल के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। और जब सभी ऑर्बिटल जो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल थे 2p के अंदर, उसके बाद में फिर क्या होगी बच्चों, पेयरिंग स्टार्ट होगी। इस तरह से ये पेयरिंग स्टार्ट होगी ना। मैं कहूंगा यहाँ पर 3d की मैं बात करता हूं तो क्या होगा बच्चों, 3d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पर जितने भी 3d ऑर्बिटल्स है 5, उसमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का सपोर्ट करता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है ये रूल। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर चारों के चारों रूल्स है वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में या इलेक्ट्रॉन फिलिंग में यूज में लिए जाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।